मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ CN टावर से। ये है CN टावर और ये सामने नीचे एक्वेरियम है कनाडा का। लेकिन सबवे सिर्फ टोरंटो में ही चलती है, डाउनटाउन में ज़्यादा से ज़्यादा किपलिंग तक जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप टोरंटो से दूर जाना चाहते हैं, लेक शोर, हैमिल्टन, इधर उधर टोरंटो से बाहर, तो आपको फिर यहाँ से गो ट्रेन लेना पड़ेगी। CN टावर की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, सामने बिल्डिंग पे भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी डेवलप एरिया है ये टोरंटो का। और ये यहाँ की पुलिस है टोरंटो की, ब्लैक एंड वाइट कार्स हैं। ये पता नहीं क्या बनाए हुए हैं, यूनियन स्टेशन है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदेद, जी आनो और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के डाउनटाउन में, CN टावर के पास। आज के वॉकिंग ब्लॉग में मैं आपको ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके दिखाने जा रहा हूँ अपनी क्विक वीडियो में। मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ CN टावर से। ये है CN टावर और ये सामने नीचे एक्वेरियम है कनाडा का। मैं आपको यहाँ से भी इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। ये है एक्वेरियम ऑफ कनाडा राइट साइड में, और ये CN टावर है। क्योंकि वेदर काफ़ी ग्रे है तो ज़रा डार्क नज़र आ रहा है। और ये रॉजर्स सेंटर है, यहाँ का काफ़ी फेमस है। और ये यहाँ का सराउंडिंग एरिया है CN टावर का। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ CN टावर से, और मैं इसको एंड करूँगा यूनियन स्टेशन पर। यूनियन स्टेशन यहाँ पर टोरंटो का सबसे बड़ा सबवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। यूनियन स्टेशन से आप अंडरग्राउंड सबवे ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं। और यहाँ से गो ट्रेन्स भी जाती हैं जो कि रेल होती हैं, रेलवे। और वो टोरंटो से बाहर दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन सबवे सिर्फ टोरंटो में ही चलती है, डाउनटाउन में ज़्यादा से ज़्यादा किपलिंग तक जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप टोरंटो से दूर जाना चाहते हैं, लेक शोर, हैमिल्टन, इधर उधर टोरंटो से बाहर, तो आपको फिर यहाँ से गो ट्रेन लेना पड़ेगी। और म्यूज़िक भी चल रहा है, और म्यूज़िक काफ़ी डिस्टर्ब करता है वीडियो को। ये है यहाँ का एक्वेरियम, काफ़ी फेमस है कनाडा का एक्वेरियम। और ये CN टावर के बिल्कुल साथ में ही है। अभी ये एक्वेरियम है और बैक साइड में CN टावर है। और मौसम काफ़ी अच्छा है, स्नो भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, वेट वेदर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी स्टॉप हो चुकी है लकीली। तो आप CN टावर अगर आना चाहें तो यूनियन स्टेशन पे आना पड़ेगा आपको पहले। फिर यूनियन स्टेशन से आप वॉक करके यहाँ CN टावर तक आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वॉक है, 10-12 मिनट की। ये है यहाँ का सराउंडिंग का एरिया। एक्वेरियम ऑफ कनाडा, इसमें भी मैं जाके एक दिन ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मैं आज तक यहाँ पे नहीं गया।
और ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, पीसफुल है, आफ्टरनून का टाइम है। शायद वेदर की वजह से लोग कम निकले हैं बाहर। तो ये इतना दूर नहीं है यूनियन स्टेशन CN टावर से। और ये छोटा सा एक पार्क बना हुआ है मिडल में, ओलंपिक पार्क बोलते हैं। 7-8 चेयर्स लगी हुई हैं CN टावर के पास ही। ये CN टावर है और ये ओलंपिक पार्क है। और ये यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं। बस ये आई थिंक डॉग वॉक कराने के लिए पार्क है, कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन समर में फिर भी खूबसूरत नज़र आता है, ग्रीन नज़र आता है। अभी तो आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है, स्नो हुई थी लास्ट वीक, उसकी वजह से काफ़ी बुरा लग रहा है, उजड़ चुका है ओलंपिक पार्क। CN टावर की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, सामने बिल्डिंग पे भी पड़ रही है, क्रिस्टल बिल्डिंग है, तो CN टावर का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस पे भी। अमेजिंग। ये भी डाउनटाउन की तरफ जाता है रास्ता, नेथन फिलिप स्क्वायर, यंग डंडास स्क्वायर की तरफ। वहाँ तक जाने के लिए 20, 25, 30 मिनट वॉक करना पड़ेगी, काफ़ी दूर है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा यूनियन स्टेशन पे, क्योंकि मैं वहाँ पर वैसे भी जा रहा हूँ। अभी मैं वेट करूँ अपने सिग्नल का, सिग्नल जैसे ही खुलेगा मैं रोड क्रॉस करूँगा। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और हार्बर फ्रंट भी लेफ़्ट साइड में है, इस साइड पे। तो ये जो बिल्डिंग्स आपको पूरी नज़र आ रही हैं CN टावर के पास, ये एरिया, ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, टोरंटो का। सिग्नल खुल चुका है, तो लेट्स सी। यूनियन स्टेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, जो कि दूर ज़्यादा नहीं है, बस आगे यूनियन स्टेशन है। ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू है। CN टावर आप देख सकते हैं, चमक रहा है ग्लास में भी, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे होटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी यहाँ पे। ये टोरंटो का काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ पे काफ़ी VIP अपार्टमेंट्स हैं, अमेज़न का ऑफिस भी है यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पे हैं टोरंटो में, इस जगह पे, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। सामने आ चुका है स्कोशिया बैंक अरीना। ये भी काफ़ी फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, काफ़ी फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग है टोरंटो में, स्कोशिया बैंक अरीना। मैं आज तक अंदर नहीं गया, आई डोंट नो अंदर क्या है, लेकिन फेमस है। तो वो वहाँ पे CN टावर है। मैं वॉक करता हुआ
सीधा आया हूँ यहाँ पर, और ये सामने ही फिर यूनियन स्टेशन है। आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी डेवलप एरिया है ये टोरंटो का। पुलिस भी खड़ी है, आई डोंट नो क्यों पुलिस ने ये रोड पूरा ब्लॉक किया है मेरे लिए। जस्ट किडिंग। ये देखें पूरा रोड मेरा है, स्ट्रीट क्लोज की हुई है पुलिस ने। और ये यहाँ की पुलिस है टोरंटो की, ब्लैक एंड वाइट कार्स हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं। आई थिंक मुझे गाड़ियों का इतना आइडिया नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छी हैं जो भी हैं। नो आइडिया कि ये कौन सी गाड़ी है। मैं काफ़ी बुरा हूँ गाड़ियों की पहचान करने में। आई हैव नो क्लू। ओके, तो ये है यहाँ का सराउंडिंग एरिया एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का। ये है सामने स्कोशिया बैंक अरीना, काफ़ी ग्लैमरस बिल्डिंग है। अमेरिका और कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है ऊपर। बहन भाई का फ्लैग लगा हुआ है। अमेरिका तो कनाडा को लेना चाहता है, लेकिन कनाडा बोलता है नहीं। तो आजकल ये एक नया टॉपिक छिड़ा हुआ है अमेरिका और कनाडा के बीच। लेट्स सी कि ट्रम्प क्या करता है। ये है स्कोशिया बैंक अरीना। और मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ यूनियन स्टेशन पर। ये पता नहीं क्या बनाए हुए हैं, 3 कील वगैरह, कील टाइप के बड़े बड़े स्टार्स बने हुए हैं इसके अंदर। आई हैव नो आइडिया कि ये है क्या। लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये गाड़ी इधर खड़ी है, पूरा मेरा व्यू ख़राब कर दिया इसने। ये सामने यूनियन स्टेशन है यहाँ का। वाह, यहाँ पे भी सीएन टावर की रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं जितनी इस वीडियो की लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस है सीएन टावर से यूनियन स्टेशन तक। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं रुक के आया हूँ और स्लो आया हूँ, बातें करते हुए आया हूँ। लेकिन आप अगर नॉर्मल वॉक करके यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी पास है ये यूनियन स्टेशन। तो आप यूनियन स्टेशन पे उतर के टोरंटो में सीएन टावर वॉक करके पहुँच सकते हैं। ओके, मैं पहुंच चुका हूँ यूनियन स्टेशन। ये यहाँ की एंट्रेंस है, मुझे डोर खुद खोलना पड़ेगा। वाओ, काफ़ी डार्क है और मुझे वाइट लाइट काफ़ी बुरी लगती हैं जो ज़्यादा ब्राइट होती हैं। तो ये अच्छा होता है एम्बिएंट कलर रूम का, इस तरह काफ़ी अच्छा होता है डिम। तो ये काफ़ी बड़ा है यूनियन स्टेशन। इसके काफ़ी सारे एग्ज़िट और एंट्रेंस हैं।
और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बोला है आपको कि पूरे टोरंटो में जो ट्रेन सबवे स्टेशन है यहाँ से आती जाती हैं, ये सबसे बड़ा सबवे स्टेशन है। और यहाँ से फिर टोरंटो बाहर अगर जाना चाहें तो उसके लिए रेल भी यहाँ से चलती हैं। ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। आप देख सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हैं। टिम हॉर्टन्स की वेटिंग का एरिया है, लोग बैठे हुए हैं। मैंने अपना कार्ड भी निकाल लिया है, प्रेस्टो कार्ड वॉलेट से। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, अंडरग्राउंड भी है, ऊपर फ्लोर भी हैं इसके। ये ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स है शॉपिंग का भी। यहाँ पे आपको लिकर भी मिल जाती है और हर चीज़ मिल जाती है बेसिकली, फूड वगैरह, रेस्टोरेंट, क्लॉथिंग ब्रांड्स, सब कुछ है यहाँ पे। और एक्सपेंसिव है, चीप नहीं है। लकीली मुझे रास्ता मालूम है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले काफ़ी बार रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन सा गेट, कौन सी ट्रेन किधर से जाती है। लेकिन जब मैं नया आया था तो मैं हर वक्त यहाँ पे गुम हो जाता था। इवन इनके जो ये साइन बोर्ड हैं ये भी काफ़ी फ़जूल हैं, कुछ समझ नहीं आते, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। कनाडा में जब से मैं आया हूँ टोरंटो में, ये मैंने नोट किया है, इनको इंस्ट्रक्शंस देना, साइन बोर्ड लगाना ही नहीं आता अभी तक। बिल्कुल बेसिक लिखा होता है, कुछ भी समझ नहीं आता। ये शायद आई डोंट नो इनके लिए ठीक हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। एनीवे, इनफ बीचिंग। तो ये मैं आ गया हूँ अपने प्लेटफॉर्म के पास ऑलमोस्ट। ये देखेंगे भी काफ़ी खूबसूरत सी लाइटिंग लगाई हुई है। अमेजिंग। तो ये मैं अपना कार्ड पंच कर रहा हूँ, डोर खुल चुका है। तो मैं आ गया हूँ अपने प्लेटफॉर्म की जानिब। यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा। तो ये तो था मेरा आज का वॉकिंग व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय। Please stand clear of the doors.